फोर एक प्रामाणिक एक गुरु के पास जाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि भगवान ये बोलते हैं बार बार कि एक प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, उनका शरण लो। ऐसे भक्ति का 64 अंग है, जो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। लेकिन सबसे पहला जो पहला 3 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम जो है एक गुरु के शरण में जाना चाहिए, वन शुड टेक शेल्टर, गुरु पादाश्रय करना चाहिए। फिर उनसे शिक्षा लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। फिर पूछना चाहिए कि कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, जिज्ञासा करना चाहिए। और लास्ट टाइम एक श्लोक दिखाया था आपको 11वें कैंटो से, कि भगवान जो है उद्धव को बोलते हैं कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, है ना। अगर आपको सही में जीवन का लक्ष्य प्राप्ति करना है तो वन शुड इंक्वायरी अबाउट लाइफ, है ना, जिज्ञासा करना चाहिए, है ना। और एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और ऐसे गुरु जो है शाब्दे पारे च निष्णातम, मतलब एक शाब्दे मतलब शास्त्रों का निचोड़ उनको पता होना चाहिए, और प्रैक्टिकली वो भगवान के बारे में एक व्यक्ति को कन्विंस कर पाना चाहिए। शाब्दे पारे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमासयम। ऐसे गुरु जो है, ऐसे जो गुरु लोग होते हैं या प्रामाणिक गुरु होते हैं, इनका जो है ये भौतिक जगत के साथ स्पेशली क्या बोलते हैं ना, भोग और ऐश्वर्य, ये 2 चीज़ों से विरक्त रहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी बाबा दिख रहा है इज एंजॉइंग मेटेरियल लाइफ ऑल्सो तो हम उनको गुरु मान रहे हैं। आजकल कथा कथित अनेक प्रकार के गुरु हैं जो कि बहुत फेमस है, और वो बोलते हैं आप कुछ भी करो, इट्स फाइन। तो ऐसे गुरु के बारे में मैं लास्ट टाइम बोल रहा था, लोभी गुरु लालसी चेला नरक में ठेलम ठेला। तो ऐसे जो है प्रामाणिक गुरु का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है कि ये तो पहला है कि शास्त्रों में, शास्त्रों का निचोड़ जो है उनको पता होना चाहिए, और भगवान को एक अपने शिष्यों को जो है, अपने जो लोगों को जो है वो भगवान के सेवा करने के लिए बहुत इजीली सरल तरीके से प्रैक्टिकल वे में वो समझाना चाहिए। हाँ, और वो जो विरक्त रहना चाहिए सांसारिक भोग ऐश्वर्य से। अगर ऐसे गुरु के पास एक व्यक्ति शरण में जाएगा तो उसको जीवन के लक्ष्य के बारे में पता चलेगा, और उसके फलस्वरूप कई सीरीज जब श्लोक हम पढ़े थे। तो एक बार शिला प्रभुपाद एक प्रवचन में बैठे हुए थे, शिला प्रभुपाद और एक अमीर व्यक्ति थे बाजू में बैठे थे। तो वो काफी डोनेशन देते थे मंदिर के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब थे उस समय, तो प्रवचन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन कर रहे थे, और प्रभुपाद जो अमीर व्यक्ति से, वो जो एक रिच आदमी था उसके साथ बात कर रहे थे, कुछ तो कुछ ऐसे चर्चा कर रहे थे। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनके तरफ देखे और बोले कि वो जो अमीर आदमी को बोले, ओ बाबू, व्हाट डू थिंक, यू हैव परचेज्ड मी बाय योर मनी। मतलब ये मत सोचो कि आप कुछ डोनेशन दे रहे हो इससे आप मुझे खरीद लिया, है ना। कभी कभी ऐसे लगता है ना कि यहाँ पे जो साधु संत लोग हैं, कभी कभार बहुत अमीर लोगों के पीछे उनको भागना पड़ता है मंदिर बनाने के लिए। वो वास्तविकता है नहीं, भगवान पैसा देंगे, है ना, वो दे रहे हैं, उससे उनका भलाई होता है। तो देयरफॉर चाहे कोई रिच व्यक्ति क्यों ना हो, यू शुड नॉट बी प्राउड और वेरी, क्या बोलते हैं ना, बोस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए अपने आप को कि मैं मंदिर को दान दे रहा हूँ, मुझे प्रेस्टीज मिलना चाहिए, और मैं, है ना, क्लास में कुछ भी, है ना, ध्यान से नहीं सुनूंगा या दूसरे को डिस्टर्ब करूंगा। नो, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है कभी ये सब एंटरटेन नहीं किए। और फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है, सरस्वती ठाकुर जो है उनके तरफ देखे, प्रभुपाद के तरफ, बोले कि, उनको बोले प्रभुपाद को, ओ अभय बाबू, व्हाट डू थिंक, यू नो बेटर देन मी, है ना, कम एंड सिट हियर एंड स्पीक, है ना, आपको लगता है कि आप मेरे से ज्यादा जानते हो, आओ मेरे पोजीशन में बैठो या साथ में बैठो, प्रवचन दो। तो प्रभुपाद मतलब प्रभुपाद ये अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस कई बार शेयर करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु को हम कोई भी तरीके से कभी भी जीत नहीं सकते। 1 मिनट, आई एम सॉरी, है ना। गुरु को हम किसी भी तरीके से, वी कैन, अपने आप को कोई भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं गुरु से बड़ा हो गया या मैं गुरु को जीत लिया, कभी नहीं। इनफैक्ट मैं आप लोग एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक दिखाऊंगा जहां पर पृथु महाराज जब चतुष कुमार उनके पास आए थे, तो उस समय जो पृथु महाराज थे उनको गुणगान करते हुए बोलते हैं
कि ऐसे व्यक्ति, जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। Someone would like to read translation? पढ़िए। Prabhu Maharaj continued, how can such persons who have rendered unlimited service by explaining the path of self-realization in relation to the Supreme Personality of Godhead, and whose explanations are given for our enlightenment with complete conviction and Vedic evidence, be repaid except by folding palms containing water for their satisfaction? Such great personalities can be satisfied only by their own activities, which are distributed amongst human society out of their unlimited mercy. Yes, thank you. Thank you, Mahaprabhuji. You can mute yourself. तो यहाँ पर बोल रहे ऐसे जो व्यक्ति जो सोचता है कि मैं गुरु को या ऐसे जो महान संतों के प्रति जो है जो इनडेप्थ जो है मैं चुका दूंगा, ये मूर्खता है। हम गुरु का ऋण या ऐसे जो महान आचार्यों का ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है इतना पेनस्टेकिंगली है ना, ये शास्त्रों का निचोड़ को, एविडेंसेस को आकर हमारे सामने रखते हैं, और एक व्यक्ति को जो बद्ध जीवात्माओं को हम लोग कन्विंस करते हैं शास्त्रों के बारे में और भगवान के सेवा के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में। ऐसे व्यक्तियों को अगर हम सोच रहे हैं कि हम कुछ भी तरीके से है ना हम उनका ऋण चुका देंगे, ये मूर्खता है। ऐसे जो एक शब्द है इसमें कि विनोद पात्रम, है ना, दे बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। मतलब ये मतलब एक व्यक्ति एक हास्य का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके ऊपर लोग हंसेंगे। पूरा शास्त्र अगर कोई सोचता है कि ऐसे व्यक्ति जो है, अगर ऐसे कोई सोचता है कि मैं गुरु का ऋण चुका दूंगा, कभी नहीं। बिकॉज द काइंड ऑफ हम जन्म जन्मांतर से ये संसार में है ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कष्ट पाते आ रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हमें प्रामाणिक गुरु मिलते हैं। जब हम भगवान देखते हैं कि व्यक्ति जो है बिल्कुल अभी संसार से फ्रस्ट्रेट हो रहा है और अभी सही चीज के तरफ है ना मोड़ रहा है, तो उस समय भगवान जो है एक क्या बोलते हैं प्रामाणिक गुरु भेज देते हैं। उस श्लोक में और एक तात्पर्य में प्रभुपाद और एक चीज लिखते हैं, जो चौथा अध्याय का 34 श्लोक में, कि गुरु जो है एक शिष्य को टेस्ट करते हैं, परीक्षा करते हैं। अगर वो सीरियस है जाकर उसको जो है भगवान गुरु जी जो है सही तरीके से गाइड करते हैं, ताकि वो जो है भगवान का प्राप्ति कर पाए। जैसे जब नारद मुनि देखते हैं कि ध्रुव महाराज, आप जानते हैं है ना, माँ के बाद से बिल्कुल आघात हो गया था, है ना, उससे वो निकल पड़े। उनका जो सुनीति जो माँ ने बोला कि देखो तुम अगर सही में अगर अपना जो है दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहते हो, वो तो केवल भगवान ही दे सकते हैं, और भगवान कहाँ मिलेंगे। तो मैं सुना हूँ कि शास्त्रों के हिसाब से और कई साधुओं से सुना कि जंगल में मिलते बोल के बोल दिए। तो जो ध्रुव महाराज निकल पड़े और भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े, और इतने छोटे बालक थे, तो भगवान नारद मुनि को इंस्पायर किए। तो कहीं पे भी देखिए नारद मुनि जो है पहुंच जाते हैं, अगर कोई जेन्युइन है। कई जगह पे नारद मुनि मृगारी को भी उद्धार किए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। ऐसे केसेस में जो नारद मुनि एक प्रामाणिक गुरु हैं, तो भगवान भेज देते हैं जहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज को मिलते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम तो छोटा बालक हो, खेल कूद करने का उम्र है, ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो भगवान ढूंढने के लिए। तो ध्रुव महाराज बोले देखिए आई एम डिटरमिन्ड, तो मैं दृढ़ व्रत हूँ कि मुझे भगवान का प्राप्ति करना है। अगर आप मुझे हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो थैंक यू, हरे कृष्ण, है ना। तो उस समय नारद मुनि समझ गए यस कि आई शुड हेल्प। तो नारद मुनि उनको गाइड करते हैं, है ना, कैसे भगवान को पूजा करना चाहिए, ना दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, और भगवान का जो आकार मूर्ति मिट्टी में मूर्ति बनाने के लिए बताया, और उनका पूजा करने का विधि सिखाया, राइट। सो देन ध्रुव महाराज गॉट ऑल ब्लेसिंग्स मर्सी। तो जब हम डिटरमिन्ड रहते हैं तो गुरु का मर्सी ऑटोमेटिकली आता है। एंड व्हेन दे सी दैट डिसाइपल इज सिंसियर, है ना, हम जेन्युइन है, तो देन गुरु जो है बहुत अच्छे से ब्लेसिंग देते हैं, ताकि हम भक्ति में और भी आसान से प्रगति कर पाए। लेकिन हम ही सिंसियर नहीं है, then it's too difficult. We cannot get genuine mercy of
गुरुजी, मर्सी है लेकिन हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा था, अगर हम सीरियस नहीं है भक्ति मार्ग में या ये आगे बढ़ने के लिए भक्ति में, ये सिंपली अपना टाइम भी वेस्ट मत करो, है ना, अपने सामने वाला का जो है गुरु का टाइम भी वेस्ट मत करो, बल्कि सीरियस बन जाओ। चलिए, सो विल प्रोसीड फॉर 5th चैप्टर। अभी अगर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, कई बार आरंभ में तो हमने ये क्लासेस में क्वेश्चन आंसर देने के लिए भी तैयार किया, है ना, दे रहे थे लोग, उसको भी सॉल्व नहीं किए। कम से कम पढ़ के आइए, है ना। हम अगर एक एक परपोर्ट जो प्रभुपाद पढ़ाते हैं, मतलब लिखे हैं, उसमें कई सारे शिक्षाएं हैं। चलो, हम जो बता रहे हैं उससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा थोड़ा बहुत, और आप जब पढ़ेंगे और डीपर अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फायदा, कुछ फायदा ही नहीं होगा। बस चैप्टर्स, थर्सडे आ गया ग्रेजुअली, प्रभु जी भी आ गए, बस श्लोक पढ़ दिए, कुछ बहुत सिखा दिए, और फिर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस हो रहा है। ऐसे मन में ऐसे अगर है तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा, थोड़ा बहुत पुण्य मिलेगा। ओके, यस। तो हम लोग आज 5th चैप्टर पे जाएंगे। One minute, I'll share screen. Minute. अर्जुन उवाच, ये अध्याय का नाम है कर्म योगा, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके। अर्जुन उवाच, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि, यश्रेय यतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। Translation. Arjuna said, "O Krishna, first of all, you asked me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" Yes. तो यहाँ पर अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक तो है, दो प्रकार के चीज है, हम लास्ट पूरा जो पिछले अध्याय में हम पढ़ रहे थे। वन इज कर्म योगा, है ना, टू एक्ट विथ वंस वर्क इन डिवोशन, है ना। तो कर्म जो है ज्ञान के सहित, जो ज्ञान के साथ जो है भगवान की सेवा करना, वो सीखे थे। और एक है कर्म संन्यास, लेकिन कर्म संन्यास मतलब कर्म छोड़ देना। तो बेसिकली लास्ट अध्याय जो है कर्म के बारे में, कर्म अकर्म विकर्म वो सब पढ़े थे। तो कर्म और विकर्म जो है, कर्म मतलब जो शास्त्रों के विधि के हिसाब से जो पुण्य कर्म है, और एक विकर्म मतलब शास्त्रों अगेंस्ट। ये दोनों प्रकार के कर्म, एक है जो शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के नियम के हिसाब से, दूसरा है शास्त्रों के विरुद्ध। ये दोनों कर्म हमें संसार में बंधन में रखते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म का फल है इधर स्वर्ग में जाएंगे, या ये संसार में आप सुख पाएंगे। लेकिन जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीवीर ये सब मिल सकता है ये संसार में, नहीं तो स्वर्ग में जाकर लंबा समय तक दीर्घ आयु और बहुत सारे भौतिक क्या बोलते हैं ना, ऑपुलेंसेस एंजॉय करने को मौका मिलेगा। राइट। तो ये है कर्म और विकर्म, मतलब वो क्योंकि बुरे कर्म करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं, नरक की ओर जाएंगे। लेकिन देयर इज अकर्म। अकर्म जो है वैसे कार्य जो जिस कार्यों से कोई कर्म का फल नहीं लगता, मतलब कि ऐसे कर्म जो हमें संसार में नहीं रखेगा, संसार में बांध के नहीं रखेगा, या संसार से हमें ऊपर ले लेगा। तो ऐसे कार्यों को अकर्म बोला जाता है। अकर्म का 2-3 अंडरस्टैंडिंग है। अकर्म का अर्थ ये भी है कि एक व्यक्ति बिल्कुल कर्म छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे लोगों को जो ज्ञानी मार्गी लोग जो बोलते हैं, बिल्कुल रिनाउंसिंग कंप्लीटली वर्क, जो बिल्कुल कर्म नहीं करते। और दूसरा है अकर्म का अर्थ है कि जो व्यक्ति कर्म करता है, सारे प्रकार के कर्म करता है,
लेकिन ऐसे चेतना में करता है जिसके कि कर्म बंधन नहीं लगता। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। कर्म करता है लेकिन कर्म का फल जो आता है उसके प्रति बिल्कुल निरासक्त है, मतलब बिल्कुल आसक्त नहीं है, बिल्कुल उससे क्या बोलते विरक्त है ना। चाहे तो ऐसे जो कर्म को जो निष्काम कर्म योग बोला गया है। और एक है जो ज्ञान मार्गी लोग जो कर्म को कर्म संन्यास मतलब जो कर्म नहीं करते हैं, जो अकर्म बिल्कुल जो कर्म नहीं करते हैं उसको भी अकर्म बोलते हैं। दूसरा है जो कर्म करते हैं लेकिन साथ ही साथ उनका चेतना इतना अच्छा है, हर एक कर्म को जो गोल रखें यज्ञ जैसे करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ यज्ञ, और दोनों का लक्ष्य लिबरेशन, मुक्ति की ओर जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन को जो है कंफ्यूजन है। तो समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ ये चीज? ये क्लास पूरा पिछले 2 क्लास में पूरा पिछले 2-3 क्लास में यही डिस्कशन हो रहा था कि ये जो अकर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 2 प्रकार के लोग, कई लोग सोचते हैं कि नहीं, कि भाई संसार जो है इसमें जो है सब चीज माया है, अगर मैं कर्म करूंगा इसका तो फल आने वाला है, इससे मैं क्या हो जाऊंगा, संसार में बंधन में रहूंगा, इसलिए मैं कर्म छोड़ देता हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट इजी, इट्स अ वेरी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। तो ऐसे लोगों को ज्ञान ही बोलते हैं। हाँ, तो वो कर्म संन्यास बिल्कुल जो है कर्म नहीं करते, कर्म ले बिल्कुल शांति में शास्त्र खाली पढ़ते हैं। हाँ, इस प्रकार मायावादी लोग हैं, ऐसे कैटेगरी के लोग को बोलते हैं। और दूसरा है जो निष्काम कर्मी, हालांकि बहुत एलिवेटेड है भक्ति में, उनका चेतना बहुत ऊंचा है लेकिन संसार में है। जैसे उदाहरण तीसरे अध्याय में भगवान दिए थे कि जनक महाराज किस प्रकार, जनक आदय है, ऐसे जनक महाराज अनेक प्रकार राजऋषियां हैं जो लोग राजा थे लेकिन इतने अच्छे से अपने कर्म करते थे कि खाली वो खुद ही ये संसार के ऊपर से नहीं उठे हुए थे या मुक्ति की ओर नहीं जा रहे थे, बल्कि साथ में कई लोगों को लेकर जा रहे थे, है ना, सबको भी गाइड करते थे। तो ऐसे जो कर्म योगी, वो भी संसार के बंधन से नहीं लगता, क्योंकि कर्म को बहुत एक्सपर्टली करता है ना, चेतना के साथ इन नॉलेज, तो प्यूरिफिकेशन होता है। और दूसरा है अकर्मी, जो है बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन सेकंड कैटेगरी में रिस्क है, जो अकर्म, जो बिल्कुल कर्म नहीं करता है, छोड़ के आ गया सब कुछ। लेकिन इसमें रिस्क क्या है, कभी कभी व्यक्ति जो है इमेच्योरली, अगर संसार से फ्रस्ट्रेट होकर सब कुछ छोड़ के आ गया और अभी कुछ नहीं कर रहा, तो फिर उसका मन और इंद्रियां जो है ऐसे व्यक्ति को भगाएगा, है ना। और फिर जो है तीसरा अध्याय में 6ठा श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, मिथ्याचार स उच्यते कर्मेंद्रियाणि संयम, सारे बाह्य दृष्टि सारे कर्म को, जो इंद्रियों को बंद कर देता है, कंट्रोल करता है और कुछ काम नहीं करता, लेकिन मन के द्वारा सोचता रहता है बढ़िया है ना, माय फेवरेट स्वीट है ना, ये गुलाब जामुन, ये कुछ भी, है ना। ऐसे उसका जो है एंजॉयमेंट के वासना अंदर है लेकिन संसार छोड़ दिया है, लेकिन संसार के वासना नहीं गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो है गलत कार्य कर बैठता है, इसको बोलते हैं मिथ्याचारी, ये रिस्क है। तो अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं ये दोनों में से कौन सा बेटर है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो मतलब पूरा क्लियर क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन को कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि चौथे अध्याय के ये जो अंतिम 2 श्लोक में मैं जैसे बोला था, अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि गेट अप एंड फाइट, है ना, उत्तिष्ठ भारत, अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, है ना। बोलते कि अभी आप उठो और लड़ो। तो अर्जुन को लगा कि भाई पूरा चौथा अध्याय में आपने बोला ज्ञान के बारे में, यज्ञ के बारे में बोला, बोलने के बाद बोला कि इसके लिए आप क्या करो, एक, क्योंकि ऑल गोल ऑफ ऑल यज्ञ सैक्रिफाइस दे लीड टू नॉलेज, है ना। एक व्यक्ति को जो सारे जो कर्म, जितनी सारे यज्ञ का विधि है, जो प्रोसेस है, तो वो ग्रेजुअली ज्ञान की तरफ एक व्यक्ति को ले लेता है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। अगर आप ज्ञान अगर रेकमेंड ही कर रहे हैं, लास्ट में तुरंत क्यों बोलते हैं कि गेट अप एंड फाइट, ये तो फिर गलत है। अर्जुन वाज कंफ्यूज्ड, है ना, प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ। In 4th chapter, the Lord told Arjuna that all kinds of sacrificial work culminates in knowledge. However, at the end of the 4th chapter, the Lord advised Arjuna to wake up and fight. है ना, लड़ाई करो बोले, being situated in perfect knowledge. Therefore, by simultaneously stressing the importance of both work in devotion and inaction in knowledge, Krishna has perplexed Arjuna and confused his determination. Arjuna understands that renunciation in knowledge involves cessation of all kinds of work performed as sense activities. So यहाँ पर बोल रहे कि
अर्जुन को ऐसे लग रहा है कि सारे कर्म छोड़ देना चाहिए, है ना। बट इफ वन परफॉर्म्स वर्क इन डिवोशनल सर्विस, then how is work stopped? In other words, he thinks that sannyas or renunciation in knowledge should be altogether free from all kinds of activity, because work and renunciation appear to him to be incompatible. He appears not to have understood that work in full knowledge is non-reactive and is therefore same as inaction. तो ये लास्ट लाइन बहुत क्लियर है। ऐसे समझ में आ रहा है कि अर्जुन को ये समझ में नहीं आया कि जो इनएक्शन या कर्म का और एक अर्थ भी है कि अगर कोई नॉलेज के साथ कर्म करता है तो उसको कर्म बंधन नहीं लगता, है ना, नॉन रिएक्टिव। यस, तो मैं इस चीज समझा चुका हूँ। विल गो अहेड, भगवान क्या जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस कराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। हाँ, भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि संन्यास कर्म योगश्च निश्रेय कराव ओभो, बोलते ये दोनों अच्छा है ना, क्योंकि दोनों का लक्ष्य समान है। परपोर्ट, सॉरी ट्रांसलेशन तो पढ़ेंगे समवन एल्स जो नहीं पढ़े हैं, तो वॉलंटरली पढ़ेंगे नहीं। Can I, Prabhuji? यस यस श्योर, प्लीज रीड। रीड द ट्रांसलेशन। मतलब पढ़ रहे हैं? Fruitive activities seeking. No, translation, the personality of. Sorry, Prabhuji. The personality of Godhead replied, the renunciation of work and work in devotion are both. Renunciation of work. Haji Prabhuji. Renunciation of work and. The renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. Renunciation of work. Thank you. तो ये जो है यहाँ पर भगवान क्लियरली बोलते हैं कि एक है कर्म बिल्कुल त्याग करना, और जो कर्म के साथ जो भगवान का पूजा करना, वर्क इन डिवोशन, कर्मयोग, आर बोथ सेम, बिकॉज इन द सेंस दैट बोथ आर लीडिंग अस टू लिबरेशन, या मुक्ति की ओर ये दोनों जो है हमें ले लेता है। इसलिए ये दोनों फ्रॉम गोल पॉइंट ऑफ व्यू समान है। लेकिन अगर योगा लाडर देखें, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो है एक योगा का जो सीढ़ी है ना, तो स्टार्ट सबसे लोएस्ट में कर्मयोग है, जो कि व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूजा करता है ना, सकाम या निष्काम कर्मयोग। फिर उसके ऊपर है ज्ञान मार्ग, जो है कर्म संन्यास, मतलब कर्म त्याग करता है, और फिर ज्यादा रिसर्च करता है ज्ञान के बारे में। फिर अष्टांग पद्धति, जो क्या बोलते हैं, कई योगी लोग जो है भगवान का परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, उसके ऊपर है भक्ति। लेकिन ये सारे योगा का जो लाडर का जो ये सारे पाथ, मतलब जो एक एक पाथ है, उनका तो लक्ष्य है कि भगवान को प्राप्ति करना, राइट। बट ये ग्रेजुअल एलिवेशन है, स्लोली एक व्यक्ति कर्म से ज्ञान, फिर अष्टांग योग या ध्यान योग, फिर भक्ति योग में, ऐसे बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान बोलते हैं। ऐसे बहु जन्म जन्मांतर के बाद एक व्यक्ति जो है समझता है कि भगवान वासुदेव सब कुछ है, वो भक्ति में आता है धीरे धीरे। हाँ, तो ऐसे एक दृष्टि से देखने से कर्मयोग तो नीचे लाडर के नीचे में है, लेकिन ऊपर है ज्ञान योग, मतलब कि एक व्यक्ति डिटैच हो जाता है संसार से, है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे कि दोनों समान है। वाई? बिकॉज ग्रेजुअली दोनों का लक्ष्य है मुक्ति, है ना, क्योंकि गोल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों समान है। लेकिन जैसे मैं बोला कि पिछले अध्याय में, जो तीसरे अध्याय में भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं, देखो अर्जुन, अभी आप जो है कर्म अधिकारी, आपको कर्म करना चाहिए, है, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि मैं बहुत एडवांस हो गया हूँ और मैं कर्म त्याग कर दूंगा, नहीं मुझे कर्म युद्ध नहीं करना है, बेटर टू बिकम ए सन्यासी एंड लिव इन जंगल एंड इवन बेगिंग,
than to fight and kill my soldiers। अगर ऐसे लग रहा है तो भगवान जो है अर्जुन जो है उस समय भगवान अर्जुन को बोलते हैं तो इसमें रिस्क है। जैसे मैं बोला अभी, मिथ्याचार च उच्यते। क्योंकि अगर ज्ञानी मतलब या जो व्यक्ति पूरा नॉलेज में आ जाता है कर्म संन्यास ले सकता है, कर्म से बिल्कुल डिटाच होकर बिल्कुल कर्म छोड़ सकता है। लेकिन भगवान बोलते हैं उसमें क्यों रिस्क है? क्योंकि उसमें जो मन इंद्रिया आपके साथ हर समय है। अगर हम कंप्लीटली मैच्योर नहीं है लेकिन कर्म छोड़ दिए, लेकिन मन इंद्रिया भागेगा, तो इससे एक व्यक्ति मिथ्याचारी भी बन सकता है। अर्जुन को बोलते हैं हालांकि आप क्षत्रिय हो, अगर आप छोड़ दोगे, कभी अगर भीख मांगने के लिए जाएंगे भी, अगर कोई भिक्षा नहीं दिया, आप फिर बोलोगे तलवार उठा के बोलेंगे कि मैं तो क्षत्रिय था, है ना। अगर आप ऐसे आप मतलब डाइवर्ट भी हो सकते हैं, तो इसलिए रिस्क है। तो देयरफॉर बोथ आर गुड फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू? डिटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि संसार के बंधन से निकालने के लिए हमें या मुक्ति की ओर लेने के लिए चाहे कर्म योग या ज्ञान योग, जो बोल रहे कर्म संन्यास है ना। कर्म योग मतलब कर्म के साथ भक्ति करना, डिटैच स्पिरिट में, त्याग की भावना में। और दूसरा है जो कर्म संन्यास मतलब कर्म बिल्कुल छोड़ देना। ये दोनों जो है एक व्यक्ति को संसार के ऊपर लेगा। लेकिन व्हाट विल टेक कि कौन सा मतलब एक व्यक्ति को मुक्ति को और कौन सा चीज लेगा? खाली कर्म छोड़ना या कर्म करना वो नहीं लेगा, लेकिन इसके पीछे आपका जो भावनाएं है, क्या स्पिरिट है, दैट विल टेक, है ना। अगर कोई व्यक्ति सपोज मानिए कि कर्म छोड़ दिया, फिर भी मतलब संसार के वासनाएं, ये सारी चीजें जो भौतिक इंद्रिय वस्तु सब छोड़ दिया, लेकिन वो छोड़कर भी अगर मन में वो सबके प्रति लालसा है, इच्छा है, तीव्र इच्छा है, फिर भी ये संसार में रहेगा। हालांकि कर्म संन्यास ले लिया है, लेकिन अगर संसार में रहकर भी एक व्यक्ति फिर भी मुक्ति पा सकता है, अगर वो सारे चीजों को मतलब अच्छे चेतना से करें और सोचें कि अगर उसको यज्ञ जैसे परफॉर्म करते रहें, निष्काम भाव से, बिल्कुल जैसे कर्म का फल जो है वो भगवान को अर्पण कर रहा है और उसमें बिल्कुल आसक्त नहीं है, विरक्त है, तो ऐसे व्यक्ति भी संसार के ऊपर से जा सकता है। तो एसेंस ये है कि एक व्यक्ति डिटैच रहना चाहिए, ना कि डिटैच मतलब जो मतलब एक क्या बोलते हैं ना, विरक्त भावना में रहना चाहिए संसार के चीजों से। तो ये इंपॉर्टेंट है देन कि कर्म छोड़ दिया या कर्म करा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कर्म करने के पीछे या जो संन्यास लेने के पीछे, कर्म छोड़ने के पीछे उसका भाव क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयरफॉर लिबरेशन जो है एक व्यक्ति, क्योंकि गोल लिबरेशन है, ये दोनों तो समान है, बट वर्क इन डिवोशनल सर्विस बेटर देन रिनंसिएशन। कर्म छोड़ने से बेहतर अगर कोई कर्म योग कर्म करते रहे, बिकॉज ये जो है साधारण दृष्टि से देखते हैं तो ये आसान है, हर कोई ये कार्य कर सकता है। जो कर्म योग हर कोई, ये जो रिनाउंस करना, त्याग करना, हर किसी बस की बात नहीं है। जैसे जो ये जो रिनाउंस करने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, इनको बोलते हैं मायावाद लोग। ये जो है सब कुछ छोड़ते हैं और केवल शास्त्र में पढ़ते रहते हैं, बोलते हैं ना मतलब शास्त्रों के निचोड़ को बिल्कुल पढ़ते रहते हैं, वेदांत सूत्र अध्ययन करते हैं। नेति नेति मतलब ये समझते हैं कि संसार जो है बंधन का कारण है, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना, मैं अपने आंख नहीं हूँ, हाथ नहीं हूँ, ऐसे जो हमारा शरीर, अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। सांख्य मतलब काउंट करते हैं भौतिक चीजों को और आत्मा को उससे अलग करते हैं। हम फाइनली ये संसार का है नहीं बोल के शास्त्रों का पूरा निचोड़ पढ़ते रहते हैं और काफी रुखा सुखा, इसको तो ड्राई मेंटल स्पेकुलेटर्स बोलते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसे लोग जो हैं बाहर दृष्टि संसार रिनाउंस किए, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ते हैं। आप सोचिए कितना समय खाली आप पढ़ेंगे 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 और कुछ एक्टिविटी नहीं है, क्या प्लेजर मिलेगा सोचिए। श्रीमद् भागवतम बोलता है ऐसे व्यक्ति, हालांकि ये ब्राह्मण परमात्मा ब्राह्मण ज्योति में भी चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग भगवान के सेवा नहीं करते हैं, भगवान के चरण कमल के सेवा छोड़ देते हैं, तो फिर संसार में गिरते हैं। कितना दिन सुखा रहोगे? एक रूम में अगर छोड़ दिया जाए कि आप बिल्कुल शांति शांति रहो, सब सुविधा रहेगा, लेकिन उधर कितना दिन रहोगे? क्योंकि वहां पे कुछ प्रेम का आदान प्रदान नहीं है, राइट। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी लिविंग एंटिटी, मतलब ही सर्व, मतलब ही नेचर इज टू सर्व। अगर उस सर्विस नहीं कर रहा है, बस सब कुछ जो है
डिटा स्पिरिट में ऐसे ही रह रहा है तो मन इंद्रिय भागेगा। तो बोलते हैं ऐसे जो त्यागी लोग कभी कभी संसार में आते हैं, फिर से आकर क्या बोलते हैं, कई बार जो आप देखोगे आज भी कई सारे संत हैं हमारा भारत में जो कि हॉस्पिटल्स खुलते हैं, स्कूल्स खुलते हैं फिर जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं रामदेव बाबा जी है ना, तो ऐसे कई लोग जो है अनेक प्रकार के ऐसे मतलब जो कथाकथित सामाजिक सेवा में लग जाते हैं, फिर भक्ति भगवान का गोल भूल ही जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ एक्टिविटी करना ही है। बिना एक्टिविटी के एक व्यक्ति रह नहीं सकता है। तीसरा अध्याय में भगवान बोलते हैं ना ही कश्चित क्षण वापि जातो तिष्ठति अकर्म कृत। एक क्षण के लिए एक जीवात्मा बिना कर्म करके नहीं रह सकता। सोचिए, बिल्कुल रिनाउंस कर दिए कर्म। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि कर्म अगर त्याग कर देंगे इसमें रिस्क है। तो देयरफॉर कर्म योग जो है बहुत आसान है, इजियर इन द सेंस दैट कि एक व्यक्ति जो अपने कर्म को भी डिटा स्पिरिट में कर सकता है। और इसमें क्योंकि कर्म, इसमें नॉलेज ऑलरेडी इनबिल्ट है, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करता है, उसको ज्ञान भी प्राप्त होता है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि मैं भगवान अंश हूँ। जैसे मैं पिछले अध्याय में बार बार ये नॉलेज जो है, मतलब पहला है कि आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, मैं भगवान का अंश हूँ। और उस अंश में जो उनका जो फिर वो ड्यूटी में स्थित होने के लिए भगवान के धीरे धीरे नॉलेज में यज्ञ के हिसाब से, मतलब यज्ञ के स्पिरिट से हर कोई जो भगवान के प्रसन्न के लिए कार्य कर लेता है। हाँ, तो देयरफॉर कर्म योग इजियर है, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन इज लेस। क्योंकि एक व्यक्ति कर्म में संसार में ही है, लेकिन एक दूसरा है संसार छोड़ देता है लेकिन उसके अंदर वासनाएं हैं। लेकिन एक यहाँ पर क्या है कि लेस रिस्क ऑफ फॉल डाउन, क्योंकि यहाँ पर जो एक व्यक्ति वो डिटैच भावना में करता है कर्म, और इसमें ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं। और इवन इफ समवन इज थिंकिंग दैट आई एम स्टिल क्वालिफाइड, है ना, बट अगर वो कर्म योग में रहेगा तो उसको ज्ञान प्राप्त होते ही जाएगा। हालांकि वो कर्म संन्यासी ले सकता है, लेकिन क्योंकि वो संसार में रहकर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत भी कर सकता है, और ये कर्मयोग करते करते भी वो धीरे धीरे और भी पवित्र होते जाएगा, क्योंकि ये फाइनली स्पिरिट जो भगवान के सेवा के लिए, राइट। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें बोले, हम उसको पढ़ेंगे। अब लोग समझ में आ रहा है? किसी कोई प्रश्न है? क्योंकि गीता जो है इट्स नॉट लाइक स्टोरी, है ना, बहुत सारे बहुत कथा आ रहा है, सुंदर बात है, बस बढ़िया प्रवचन, बढ़िया क्लास दिया, बहुत फिलोसफी है और बहुत सारे चीजें हैं जिसको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है धीरे धीरे, है ना, राइट। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, then we'll read, otherwise we'll read purport। मैं इसका एसेंस समझा दिया, अभी परपोर्ट से कुछ चीजें पढ़ूंगा। ओके, सो विल रीड परपोर्ट। फ्रूटिव एक्टिविटीज seeking sense gratification are cause for material bondage। फ्रूटिव एक्टिविटी मतलब जो कर्म की इच्छा, हमारा जो इंद्रिय तृप्ति का इच्छा है, जो कर्म करते हैं, अगर उसके पीछे गोल क्या है कि मैं अपने सुख भोग करूंगा, स्व सुख प्राप्ति, अगर अपने सुख के इच्छा रखते हैं, अपने इंद्रिय भोग का इच्छा रखते हैं, ये संसार का बंधन का कारण होता है। लेकिन ये दोनों मार्ग जो है, एक कर्म योग, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छी चेतना में सेवा करना, एक निष्काम भाव से सेवा करना, कोई भी कर्म करना, तो हमें मुक्ति की ओर लेता है। और कर्म संन्यास भी, अगर सांसारिक कार्य नहीं करता एक व्यक्ति, लेकिन है ना, तो ऐसे व्यक्ति भी कर्म बंधन से उठ सकता है। इसलिए दोनों उस दृष्टि से समान है। तो अभी एक श्लोक है, नूनम, भागवतम से प्रभुपाद एक श्लोक परपोर्ट कोट करते हैं। नूनम प्रमत कुरुत विकर्म यदिन्द्रिय प्राप्तय आपृणोति न साधु मन्ये यतात्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्तावद् अबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावस्क्रिया तावद् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मन कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मनि उपधीयमाने वितीर्ण यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देहो योगेन तावत्। हरे कृष्ण। ये अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कौन नहीं? यस, इसका ट्रांसलेशन बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बताया जा रहा है एक व्यक्ति कब तक ये संसार के बंधन में रहता है,
और क्या करने से वो क्या बोलते हैं, इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर बोल रहे पीपल आर मेड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन नूनम प्रमत्त कुरुते विक्रम, विकर्म करते हैं फिर, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। एक व्यक्ति जो है उसका बिल्कुल इतना अफसोस है इंद्रिय तृप्ति करने का, इसके लिए वो क्या बुरे कर्म कर लेता है। पीपल आर मेड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड दे डू नॉट नो that this present body which is full of miseries is a result of one's fruitive activities in the past। ये शरीर जो है क्लेशदा अनेक प्रकार का हमें कष्ट देता है। हाँ, ये किस लिए मिला है कि पूर्व जन्म के कुछ कर्म के कारण ये शरीर मिला है, और इसमें बहुत सारे कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर मन और शरीर से कष्ट, दूसरे जीवात्माओं से कष्ट, प्रकृति के द्वारा कई सारे कष्ट मिलते हैं। एक व्यक्ति ये शरीर इसलिए पूर्व जन्म के कर्म के फल के लिए मिल रहा है। Although this body is temporary, it is always giving one trouble in many ways. Therefore, to act for sense gratification is not good। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसलिए क्या बोलते हैं, न साधु मन्ये, दिस इज नॉट गुड टू एक्ट इन सच ए कॉन्शियसनेस की आई विल वर्क फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन। मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करूंगा। तो इससे क्या होगा, अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहेंगे, हम संसार के चक्कर में घूमते रहेंगे, एक शरीर से दूसरे शरीर मिलेगा, और शरीर मतलब जैसे ही हम शरीर प्राप्त करते हैं भौतिक शरीर, हमें कष्ट ही मिलता रहता है। हाँ? तो ये पहला श्लोक का अर्थ है। दूसरे श्लोक में बोलते हैं पराभवस्तावत अबोध जाता। एक व्यक्ति का जीवन तब तक फेल्यूर है, पराभवस तब तक है जब तक जो है एक व्यक्ति अज्ञान में है और इंक्वायरी नहीं करता है। वन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेल्यूर इन लाइफ एज लॉन्ग एज ही मेक्स नो इंक्वायरी अबाउट हिज रियल आइडेंटिटी। जब तक पूछता नहीं मैं कौन हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये कष्ट क्यों आते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार जब मिले, पूछे कि मैं कौन हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, के आमी के नामाय जार तापत्रोय, मैं कौन हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है। ये तीन प्रकार के जो कष्ट आते हैं, मन और बुद्धि से कष्ट, दूसरे जीवात्माओं से कष्ट, और प्रकृति के द्वारा कष्ट, ये सब क्यों आता है। लेकिन ग्राम्य व्यवहार कहे पंडित, ग्राम्य व्यवहार लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है ना, मुझे इस तीन प्रकार के कष्ट क्यों आते हैं। जब तक हम ये इंक्वायरी नहीं करते हैं, बोलते हैं उसका जो है पराभवस्तावत, तो उसका जीवन जो बेकार है, फेल्यूर है। वास्तविक आप कितने बड़े अचीवर हो सकते हो, लेकिन दैट्स ए फेल्यूर। तो बोलते हैं ना दिस इज ए सक्सेसफुल पर्सन, नो नो, ये तो बाह्य दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से वन में भी सक्सेस, लेकिन स्पिरिचुअल दृष्टि से वन इज कंसिडर्ड फेल्यूर इफ ही डज नॉट डू इंक्वायरी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, अथा तो मतलब क्या, देयरफॉर, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, जिज्ञासा करो। अगर कोई पशु पक्षी या कुत्ते बिल्ली ये सब जिज्ञासा नहीं कर सकते, मेरे को कष्ट क्यों आता है। बकरी को एक है कि अब बकरी को, एक बकरी को घास खिला रहे हो और दूसरा बकरी को काटा जा रहा है, फिर वो पूछता नहीं कि अरे ऐसे क्यों, वो फिर खाता रहता है। अगर हम ऐसा ही है, देन हमारा लाइफ जो है ये एक फेल्यूर है, जब तक हम इंक्वायरी नहीं करते हैं कि मेरा असली वास्तविक आइडेंटिटी क्या है। हाँ, एंड सच ए पर्सन एज लॉन्ग एज ही डज नॉट नो हिज रियल आइडेंटिटी ही हैज टू वर्क। जब तक उसको अज्ञान में है, उसको अपने वास्तविक स्थिति पता नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, he has to work for fruitive results for sense gratification। फिर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है। and as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification, one has to transmigrate from one body to another, है ना। तो ऐसे जो एक व्यक्ति जो है एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त करता रहता है ना, अपने अपने कर्म के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। भगवान आगे जाकर से बोलते हैं कि जैसे जैसे चेतना में रहता है, जीवन भर कर्म करता है, वैसे ही उसका अंतिम समय भी, मृत्यु के समय वैसे चेतना रहता है ना। अपने जो कर्मों के हिसाब से, डिजायर के हिसाब से एक एक शरीर तैयारी करता रहता है, तो उसको फिर ऐसे एक शरीर के बाद दूसरे शरीर मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन भी देते हैं तीसरा श्लोक में कि हालांकि संसार में है, हालांकि मन जो है एक व्यक्ति को अज्ञान में है, लेकिन अगर वो इंक्वायरी करेगा, अगर समझ गया कि मैं आत्मा हूं, और फिर उस कार्य में अगर लग जाएगा, संसार में रहकर भी ऐसे व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा।
फिर बोल रहे हैं कि एवं मनः कर्म विषम प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपधीयमाने प्रीति न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। इसका अर्थ है although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to the Vasudev। मयि वासुदेव प्रीति, भगवान के प्रति अगर प्रीति, अगर भक्ति हम डेवलप कर लिए, संसार में रहकर, संसार में रहने के बावजूद अगर मन तो हालांकि अपने इंद्रिय तृप्ति, अपने सुख के बारे में सोचता रहेगा अज्ञान के कारण, लेकिन अगर समहाउ हम भगवान की कृपा से अगर ज्ञान आ रहा है तो प्रामाणिक गुरु से संबंध में आकर या कैसे भी, तो अगर हम ऐसे अगर भगवान की भक्ति करेंगे वसुदेव का, तो उसका परिणाम क्या होगा? Only then can one have the opportunity to get out of the bondage of material existence। तो ये परपोर्ट जो है पूरा हाईलाइट है कि मार्ग का तो है ना, दोनों मार्ग तो हालांकि समान है, किस दृष्टि से? गोल की दृष्टि से। लेकिन गोल कैसे, वो लिबरेशन की तरफ कैसे एक व्यक्ति जाएगा? जब एक व्यक्ति ये जो डिटैच्ड भाव से, ये जो इंद्रिय तृप्ति से बच के रहेगा तो। लेकिन अगर कोई अपने सुख के लिए कर्म कर रहा है तो वो जो है उससे उसको संसार बंधन में आएगा। तो ये श्लोक में वास्तविक बोला जा रहा है, जब तक हम इस संसार में तब तक भटकते रहेंगे जब तक हम इंक्वायरी नहीं करते, है ना, मैं कौन हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है? और खाली मतलब उतना समझ जाना कि चलो मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, दैट इज नॉट एनफ। वो तो एक नॉलेज आपको पता चला, लेकिन उसके ऊपर एक्ट करना, दैट इज डिवोशनल सर्विस, भक्ति। अगर वासुदेव के प्रति, भगवान वासुदेव के प्रति कृपा अगर हम भक्ति करने लगे, तभी जाकर ये संसार के बंधन से हम निकल पाएंगे। हाँ, देयरफॉर प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, हाँ यहाँ पर एक चीज लिखते हैं, ये लाइन, देयरफॉर ज्ञान or knowledge that one is not this material body but spiritual is not sufficient for liberation. One has to act in that status of spirit soul, otherwise there is no escape from material bondage। है ना, खाली समझ लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, थियोरिटिकल उतना सफिशिएंट नहीं है। आज तो हम थियोरिटिकली सबको पता है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसके ऊपर फिर काम कीजिए, राइट। तो हमारा ड्यूटी बनता है कि हम शरीर को अभी बहुत सुविधाएं के लिए, शरीर का सुविधा के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा कार चाहिए, मुझे अच्छा मोटर चाहिए, अच्छा फैसिलिटी चाहिए, एसी चाहिए, वो चाहिए, शरीर के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आत्मा फिर भी असंतुष्ट रहता है। क्यों? तो पद बोलते थे मॉडर्न सोसाइटी इज केज पॉलिशिंग सोसाइटी, है ना। हम केवल जो है शरीर जो है केज के बराबर है, उसके अंदर कोई आत्मा है, पैरट है, हम पैरट को छोड़ देते हैं और शरीर को खाली सजा रहे हैं, गोल्डन केज, चलो सजाते रहो। हाँ, बट बिकॉज वी नेग्लेक्ट सोल, तो वो फिर क्योंकि उसका खाना पीना नहीं देते हैं, उसका जो चीजें नहीं देते हैं, फिर वो धीरे धीरे डिससेटिस्फाइड रहता है, लोनली फील करता है ना, अनहैप्पी रहता है, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना कि पहले कि गुरु की कृपा से हम शरीर नहीं आत्मा है, ये आइडेंटिटी है, लेकिन उसके ऊपर फिर कर्म करना कि अभी मैं आत्मा हूं तो फिर आत्मा में कार्य क्या है। शरीर में हूं तो शरीर के लिए जो बेसिक सुविधा है वो करना है, मेंटेनेंस के लिए, है ना। तो ये हॉरिजेंटल ड्यूटी से, मैं समाज में हूँ, फैमिली है मेरा, है ना, अपने शरीर है, ये सब के लिए जितना भी जरूरत है मैं करूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरा वर्टिकल ड्यूटीज जो है, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, फिर मैं, है ना, कैसे भगवान का प्राप्त करूँ, और उसके लिए अगर हम इंक्वायरी नहीं करते then we'll be in this world। So therefore without Krishna consciousness, mere renunciation of fruitive activities does not actually purify the heart। खाली कर्म छोड़ देने से एक व्यक्ति हार्ट शुद्ध नहीं हो जाता है। और बोलते हैं as long as the heart is not purified, one has to work on the fruity platform। जब हाथ शुद्ध नहीं होगा, अगर कोई इमेच्योरली छोड़ देता है संसार, फिर भी ऐसे व्यक्ति संसार के बंधन में आ जाएगा। तो ये परपोर्ट काफी बहुत ही बड़ा परपोर्ट है, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। और लास्ट में प्रभुपाद और एक चीज बोलते हैं, ये है कि दो प्रकार के वैराग है, मतलब डिटैचमेंट भी जो है दो प्रकार के हैं, एक है फल्गु वैराग्य और एक जो क्या बोलते युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब इमेच्योरली एक चीज को त्याग करना, है ना, उसको पता नहीं कि हर एक चीज का संसार में भगवान के साथ संबंधित है, क्योंकि भगवान से बना हुआ है, भगवान से ही सब कुछ आता है कि नहीं।
सब कुछ भगवान से आया है, तो हर चीज का भगवान का संबंध है, एक दृष्टि से वैसा है। लेकिन एक और एक दृष्टि से देख सकते हैं कि ये मटेरियल है वो स्पिरिचुअल है, तो इसको बोलते हैं फॉल्स वैराग्य, है ना। अगर हम एक चीज का भगवान के साथ संबंध अगर हम देख नहीं पा रहे हैं, प्रपंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्ष भी परित्याग वैराग्य फलगुच्यते कथ्यते, है ना। तो ऐसे चीज अगर हमको पता है कि भाई एवरीथिंग कम्स फ्रॉम लॉर्ड, तो इसका मतलब भगवान से आया है, मतलब इसका कुछ ना कुछ भगवान से संबंधित है, इसको भगवान के सेवा में लगाया जा सकता है। जैसे अभी आई एम यूजिंग दिस, अभी हम लोग जूम यूज कर रहे हैं, है ना। कभी सोचा नहीं था एक समय कि ऐसे ऑनलाइन पे बैठ के लोग बिल्कुल सारे जगह अलग अलग जगह से कनेक्ट हो पाएंगे। पर यूजिंग कैमरा, लैपटॉप, है ना, दिस माइक एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली, ये सब जो है मटेरियल है, वास्तविक देखा जाए तो चीजें तो मटेरियल है, बट बिकॉज ये सारे चीजों को भगवान के सेवा में लगा जा रहा है, ये सब स्पिरिचुअल है ना, भगवान की सेवा में आ गए, राइट। तो अगर ये नहीं सोचकर सोचेगा नहीं नहीं कंप्यूटर माया है, कैमरा माया है, माइक माया है, तो फिर क्या है, इसको बोलते हैं फल्गु बैरागी। तो ऐसे बैरागियों को बोलते हैं कि मायावाद या ज्ञानी मार्ग। ये जो सोचते हैं कि संसार जो है कष्ट मिलता है, संसार से सब त्यागो त्यागो नैति, है ना। तो ऐसे जो मार्ग है उसको बोलते हैं संन्यास, कर्म संन्यास। अकर्म मतलब कर्म नहीं करना है, लेकिन ऐसे जो एक क्या बोलते हैं ना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बिना, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग से हम अगर कोई चीज त्याग करते हैं उसको फल्गु बोलते हैं। लेकिन अगर कोई मैच्योर है व्यक्ति, समझता है यस आई नीड टू हैव ए कंप्यूटर फॉर, है ना, सेमिनार्स, कुछ प्रचार के लिए, देखिए ये इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त मतलब भगवान से कनेक्ट करना। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है व्यक्ति जो युक्त वैराग्य के नाम पे चाहे कि प्रभु जी मुझे गाड़ी भी चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे प्रचार के लिए जगह जाना है, और या मुझे लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, अगर डिमांड कर रहा है उसे आ सकते हैं। जब उसका सेवा नहीं है तो मंदिर बोलेगी चलो आपको अभी ये सेवा नहीं है, आपका डिपार्टमेंट बदल रहा है, लैपटॉप दे दो, गाड़ी दे दो। उस समय व्यक्ति का क्या भाव है, तभी से पता चलता है कि युक्त वैराग्य है कि ये सही में अटैच व्यक्ति था। क्योंकि चीजें जो है हमें जो दिया गया है उसका कुछ सेवा के लिए भगवान से कनेक्शन, अगर हम वो देख पा रहे हैं, पहले तो वैराग होना चाहिए अंदर में कि मुझे एंजॉय नहीं करना है, साथ ही साथ चीजों को लेकर भगवान के सेवा में लगाना, वो इम्पोर्टेंट है। तो खाली डिटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट होना चाहिए। डिटैचमेंट में मैटर से डिटैच हुए, लेकिन देन अटैचमेंट फॉर सर्विस ऑफ द लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वैराग्य, जो युक्त वैराग्य। प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं yes, renunciation is complete when it is knowledge that everything in existence belongs to the Supreme Lord, to the Lord, and that no one should claim proprietorship of over anything. One should understand that factually nothing belongs to everyone. Therefore, where is the question of renunciation? जब कुछ हमारा है नहीं तो फिर क्या त्याग करेंगे? तो ये परपोर्ट में बेसिकली प्रभुपाद मतलब वैराग के बारे में बोलते हैं, संसार से जो डिटैचमेंट के बारे में बोलते हैं, ताकि ये दोनों मार्ग का जो स्पिरिट है, कर्म योग हो या कर्म संन्यास है, स्पिरिट है डिटैचमेंट, मतलब संसार के बंधन से उठना है और मुक्ति की ओर जाना है। तो इसलिए मुक्ति पॉइंट ऑफ व्यू, गोल पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर सेम, बट कर्मयोग बहुत आसान है कंपैरेटिवली। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ रहा है, नहीं ये यूज नहीं करना, वो नहीं करना है, हाँ, तो फिर एक व्यक्ति कितना दिन दबाव में रहेगा। एक समय में ऐसे लोग जो है उनका पतन होता है, फिर से जाकर वही भौतिक कार्य करते हैं, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल खोलना, किसी का समाज सेवा करना, इस भौतिक कार्य वास्तविक, है ना, बिल्कुल भक्ति ही छोड़ देता है फिर बाद में, राइट। तो ये है ये श्लोक का एसेंस। चलिए 6 नंबर श्लोक तो मैं एक श्लोक पढ़ूंगा फिर विल स्टॉप हियर। तो अभी प्रश्न उठ सकता है, तो फिर क्या इफ वन डज नॉट टेक संन्यास, मतलब प्रश्न उठता है कैन ही स्टिल गेट लिबरेशन, है ना। अगर ऐसे व्यक्ति, मतलब कभी कोई प्रश्न उठता है ना, कभी कई बार गृहस्थ लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो आप लोग जैसे नहीं है, घर द्वार छोड़े नहीं है, तो क्या हमारा मुक्ति हो सकता है? यस इट इज, है ना, इट इज पॉसिबल प्रोवाइडेड हमें, जैसे मैं बोल रहा था स्पिरिट, वही चीज इसमें बताया जाएगा जो पिछले श्लोक में हमने पूरा डिस्कस कर दिए।
ये आप ये तीसरे नंबर श्लोक में है, चौथा पांचवा छठा सेम ही थीम रहेगा। गेह स नित्य सन्यासी यो न द्वस्ति न कंक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। One who neither hates or desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person free from all dualities easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty Arjuna. तो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संसार में रहकर भी कर्म करता है लेकिन बिल्कुल डिटैच्ड है, निष्काम भाव से करता है, तो ऐसे व्यक्ति ऑलरेडी त्यागी है, सन्यासी। मतलब सन्यासी का अर्थ है कि कर्म छोड़े या नहीं छोड़े वो नहीं है, कि वो किस भावना से रह रहा है, डिटैच स्पिरिट में रह रहा है। कभी कभी आप देखोगे एक भिखारी भी हो, बेगर है, उसका थोड़ा धन होगा या अपने जगह पे जहाँ पे बेगिंग करते हैं, मुझे पता नहीं बॉम्बे में या कहीं पे ऐसे बोला जाता है, उनका जोन रहता है कि भाई मेरे एरिया में तुम नहीं आओ भिक्षा मांगने के लिए, है ना, उनका बिल्कुल वहाँ है। तो एक व्यक्ति बहुत ही गरीब भी हो सकता है लेकिन उसमें उसका अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन कभी कभी एक व्यक्ति बहुत ही धनवान है, बहुत ही ऐश्वर्य है, फिर भी डिटैच स्पिरिट में जी सकता है। जैसे अम्बरीश महाराज के बारे में बताया जाता है नवाज स्कंद में, अगर आप लोग पढ़ेंगे आगे जाकर सुनेंगे तो वहाँ पे बोला जाता है अम्बरीश महाराज बोलते कि सप्तद्वीपों मही, मतलब कि इवन पूरा दुनिया का उस समय राजा थे वो, लेकिन ऐसे विरक्ति भावना था कि ऐसे बोला जाता है कि वो ऐसे सोचते थे कि ये सब जो है स्वप्नवत, एक ड्रीम जैसा, ये सारे जो मेरा ऑपुलेंसेस है, ऐश्वर्य है, ये सारे एक स्वप्न जैसा है। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति स्वप्न में बहुत सारे ड्रीम देख सकता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, जैसे नींद खुलेगा देखेगा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही वो रहते थे। हालांकि सारा ब्रह्मांड के उस समय जो है राजा थे, मतलब पूरा विश्व के राजा थे, लेकिन ऐसे भावना में रहते थे, डिटैच स्पिरिट में रहते, हर समय भगवान की सेवा में रहते थे। ऐसे बोलते हैं कि क्योंकि एक मन सबई मन कृष्ण पदारविंद सीरीज ऑफ श्लोक हैं, तो हर समय मन को जो भगवान के चरण में लगाए थे, अपने हाथों को भगवान मंदिर धोने में, आंखों के द्वारा भगवान के दर्शन करने में, कानों के द्वारा भगवान के बारे में सुनने में, हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा हुआ था। इतना उसमें मच गए थे कि संसार के ये सारे उनके पास वैभव होने के बावजूद भी बिल्कुल डिटैच स्पिरिट में रहते थे। तो ऐसे व्यक्ति सन्यासी है। एक बार ऐसे मतलब शिला प्रभुपाद जब थे तो उस समय गोपाल कृष्ण महाराज जो है एक पेप्सी कोला कंपनी में मैनेजर थे, वो मॉन्ट्रियल टेम्पल में। तो हर समय मॉर्निंग प्रोग्राम जैसे खत्म होता था, प्रसाद प्रसाद लेकर फिर महाराज जो है टाई सूट कोट ये सब पहनकर अपने कंपनी जाते थे। तो एक बार सन्यासियों को लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे, तो महाराज जस्ट उस साइड प्रभुपाद को जस्ट प्रणाम करके निकल रहे थे अपने कंपनी के लिए। तो वहाँ पर प्रभुपाद उनको बुलाए और उन सब लोगों के सामने बोले कि ही इज ए परफेक्ट सन्यासी, उनके ऐसे बोले महाराज। और प्रभुपाद उनको बोले, और प्रभुपाद वहाँ पे बोले कि ये व्यक्ति जो है इतना बड़ा कंपनी में मालिक, मतलब उस समय सीईओ थे, है ना, और जब उनको सैलरी आता था एज इट इज वो कंप्लीट सैलरी लेकर प्रभुपाद को दे देते थे, और उनका जो हर मंथ का जो सैलरी है, मतलब जो एक्सपेंसेस है, उनका जो वाइफ है वो ला कर दिखाते थे और प्रभुपाद उसको देते थे जो भी। जस्ट सी, मतलब ऐसे जो स्पिरिट है एक व्यक्ति का, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रिनंसिएशन, एक्चुअल सन्यासी। तो जरूरी नहीं कि संसार छोड़ना, अगर हम उस भावना से है तो दैट इज कॉल्ड रिनंसिएशन, तो रियल सन्यासी। तो ये 3 नंबर श्लोक तो पढ़े, 4th 5th 6th सेम थीम है। विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्णा। इसको कोई प्रश्न है, क्वेरीज है, उनका नाश।